भविष्य में आपको राजनीति बुलाए तो कौन सी पार्टी में जाना चाहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई राजनीति ही कोई ऑप्शन है, बहुत नहीं, सारे मैं ऑप्शन। मैं ये कह रहा हूं, अगर राजनीति ये बड़ा बुलाए, आप हाइपोथेटिकल, वायरल बहुत होते हैं, अगर पॉलिटिक्स बुलाए तो कौन सी पार्टी पसंद? ये बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ना, ये बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। पहले तो मुझे राजनीति में जानी पड़ेगी, फिर राजनीति में जाऊंगा तो फिर पार्टी चुनूंगा, तो ये बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। मैं बार बार, मैंने पहले भी आपको पंकज जी जवाब का मतलब सवाल का जवाब मैंने दिया कि समाज की सेवा करने के बहुत सारे आयाम हैं और बहुत सारे तरीके हैं। तो पहले तो उस पर निर्णय लेना होगा ना कि भाई किस किस मोड में मैं समाज की सेवा करूंगा। आप बोले ना कि अब बिहार में रहेंगे तो क्या करेंगे, तो पहले तो मैं ये देखूंगा कि पहले इस समाज की सेवा किस प्रकार की जा सकती है और कौन सा अच्छा माध्यम होगा। पहले तो उसका चयन होगा ना, उसके बाद अगला स्टेप होगा। आप तो अगला स्टेप आप पूछ दिए हमसे, तो पहले तो फर्स्ट स्टेप है कि अब मैं समीक्षा करूंगा कि इस समाज की जो सेवा है, इस समाज में रह के क्या करना चाहिए मुझे, उसके बाद देखा जाएगा। अभी तक आपने क्या किया? अगर ये पूछा जाए कि 3 दशक आपने सेवा दी, शिक्षा विभाग आपका बहुत चर्चित रहा, अगर ये पूछा जाए कि बिहार के डेवलपमेंट में आपका कंट्रीब्यूशन क्या रहा एज अ ब्यूरोक्रेट, तो समराइज करके 2-4 बातें बताइए। देखिए, मैंने पॉलिसी मेकिंग में मदद किया, और पॉलिसी मेकिंग सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के सरकार में रह के उनके मार्गदर्शन में मैंने पॉलिसी में मैंने बहुत काफ़ी काम किया। बिल्डिंग बाइला हो, अर्बन प्लानिंग एक्ट हो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2016 हो, स्टार्टअप पॉलिसी हो, मैंने वेंडर एक्ट भी लिखा था, लेबर लॉज को रिफॉर्म किया मैंने। उसके बाद मैंने फाइनेंस रहा, 5 साल फाइनेंस में रहा मैं, वित्तीय स्थिति मैंने संभाली। कोरोना जब पूरे विश्व की इकॉनमी जब लिटरली डूब गई, माइनस पे चली गई थी, ये बिहार अकेला राज्य था जिसने ना एक पैसा किसी का वेतन काटा, ना एक पैसा किसी का वेतन काटा। तो एक प्रूडेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैंने किया, और सरकार की नीति निर्धारण में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन में मैंने उनका काम किया। इसलिए मेरा मोटा मोटी ये कंट्रीब्यूशन नीति निर्धारण में जो सरकार है उसका सहयोग किया, और उसके मार्गदर्शन में जो उन्होंने काम दिया मैंने किया। मैं थोड़ा पर्सनल लाइफ से जुड़ा सवाल आपसे पूछूंगा। यंग कपल की तरह जब आप बाइक पे चलते हैं, आपकी मैडम भी आईएएस है, तो बिहार की सड़कों पर डर लगता है आपको? नहीं, मैं ये बताना चाहूँगा कि यंग कपल कुछ दूर तक ही गए थे, उसका मैडम को बहुत डर लगा मेरे मोटरसाइकिल में बैठने का, तो उन्होंने कहा पहले तो मुझे उतार दीजिए आप। तो मैंने उनको उतार दिया, मतलब करीब 3 किलोमीटर तक चला। हमको लगता है या तो रफ्तार उनको पसंद नहीं आई या फिर मोटरसाइकिल की राइड पसंद नहीं आई, तो मैं अपना मोटरसाइकिल अपने आप चलाता हूँ। तो यंग कपल केवल कुछ ही दूर तक गए, यंग कपल। तो मैं तो कोशिश करूँगा कि कपल लॉन्ग राइड पे चलें, बट मेरे ख्याल से 3 किलोमीटर ही चला पाया, उसके बाद फिर मैं अकेला लेके गया। तो ये प्रिविलेज बाइक में तो होता है कि 3 किलोमीटर के बाद उतर जाइए, प्लेन में मैडम नहीं जाती हैं आपके साथ कि कुछ 10 किलोमीटर पे कहें सिद्धार्थ रोको, यहीं पे उतर जाएंगे? प्लेन में देखिए, प्लेन में मतलब बड़ा खतरनाक होता है कॉकपिट में, और कभी कभी आप इंडिगो में देखते होंगे ना, लिखा रहता है प्लीज़ लीव योर वरीज बिहाइंड, और अंदर कॉकपिट में झगड़ा करने का और आर्ग्यूमेंट करने का कोई स्कोप वोप नहीं है। तो अगर अंदर उन्होंने कहा कि आप लेफ्ट जाइए और मैं राइट जाने लगा, या राइट जाने और लेफ्ट जाने का लगा, तो आर्ग्यूमेंट वहाँ पे स्कोप, ऐसा आदमी को वहाँ नहीं रखना चाहिए जिसको आपने आर्ग्यूमेंट और बहस की शक्तियाँ प्रदत्त कर दी हैं। तो वहाँ पे तो कैप्टन होता है, फर्स्ट ऑफिसर होता है, तो इसलिए वहाँ बहुत ही डिसिप्लिन एनवायरनमेंट होता है। इसलिए कभी परिवार का सदस्य अंदर क्या कॉकपिट में नहीं रहता है।